चलिए यहाँ पर दिया है केमिस्ट्री का, दिया गया रसायन विज्ञान का। मैथ्री में जो था ना रसायन विज्ञान, तो यहाँ पर कुछ जो तीसरा चैप्टर क्वेश्चन दिया गया है कि अम्ल, भस्म और लवण आप लोग पढ़े होंगे ना, तो उसमें दिया गया है कि कुछ उपयोगी लवण। तो बिहार बोर्ड में जो है इससे आपको क्वेश्चन आपको रहता है ऑब्जेक्टिव में और सब्जेक्टिव में, तो ध्यान देगा इसको। आप लोग यहाँ पर कुल मिलाकर 5 लवण लिख दिए हैं, 1 से लेकर 5 तक। इस 5 लवण का आप लोग अच्छा से तैयारी कर लीजिएगा। इससे आपको ऑब्जेक्टिव पूछेगा और साथ साथ आपको 2 नंबरी जो क्वेश्चन आता है आप बाय मिस करेगा और 5 नंबरी पूछ देता है, इसीलिए आप लोग इसको अच्छा से तैयारी कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए इसमें हम पहला लवण क्यों चलते हैं। दिया गया पहला लवण कि सोडियम क्लोराइड। ध्यान दीजिएगा, सोडियम क्लोराइड को 3 नाम बताया गया है यहाँ पर। सोडियम क्लोराइड कहते हो या साधारण नमक कहते हो या NaCl, जो हम लोग क्या करते हैं खाते हैं, भोजन में नहीं खाते हैं, सफेद नमक जो होती है वही है कि सोडियम क्लोराइड या साधारण नमक या NaCl। पूछेगा बताओ इसको कैसे बनाएंगे, तो आपको यहाँ पर लिख दिए कि सोडियम क्लोराइड। तो सोडियम क्लोराइड तथा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की अभिक्रिया कराएंगे तो आपको NaCl प्राप्त होगा, मतलब क्या साधारण नमक प्राप्त होगा। तो यहाँ पर लिख दिया है सोडियम क्लोराइड का सूत्र लिख दिया कि NaOH, समझ गए। उसके बाद कहता है ना हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, तो लिख दिया HCl। सोडियम क्लोराइड मतलब NaOH और HCl को जब अभिक्रिया करवाएंगे अब क्या बनेगा, लवण बनेगा, साथ ही साथ आपको जल भी बनेगा, समझ गए। तो NaOH में जब HCl से अभिक्रिया कराएं क्या बना, लवण। NaCl एक लवण हुआ, समझ गए ना, और साथ ही क्या बना आपको जल बना, H2O, जल वाष्प बनकर उड़ जाएगा, समझ गए। जब पूछा क्या सोडियम क्लोराइड को बनाने की विधि बताओ तब आपको ये आंसर लिख देने का, ठीक है। और कहता है यहाँ पर फिर पूछेगा उसी में कि साधारण नमक मतलब NaCl उपयोग बताओ, उपयोग किस किस में उपयोग होता है, आप लोग ध्यान करना। कहता भोजन बनाने में, भोजन जो हम लोग बनाते हैं आपको ध्यान रखिएगा, यही सफ़ेद नमक जो होती है साधारण नमक NaCl उसी का यूज़ करते हैं। दूसरा जगह आपको अचार बनाने में, समझ गए, अचार जो खाते हैं उसमें इसका यूज होता है। और साबुन बनाने में, साबुन भी आप लोग कभी बाई मिस चखे होंगे, वो भी नमकीन नहीं लगता है, ठीक है। तो साबुन बनाने में होता है किसका उपयोग, आपको सोडियम क्लोराइड अर्थात साधारण नमक या क्या NaCl। चलिए इससे आपको ऑब्जेक्टिव और जो क्या कहते हैं बनाने का विधि साथ साथ यहाँ लिख दिया उपयोग, तीनों कंप्लीट हो गया, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन दूसरा जगह यहाँ पर विरंजक चूर्ण। विरंजक चूर्ण को हम इंग्लिश क्या बोलते हैं, ब्लीचिंग पाउडर। उसका सूत्र होता है आपको Ca इंटू क्या Cl। ये सूत्र हुआ किसका, विरंजक चूर्ण या को ब्लीचिंग पाउडर, समझ गया। इसका सूत्र होता है आपको Ca और पूछेगा बताओ विरंजक चूर्ण कैसे प्राप्त होता है। इसको बनाने की विधि लिख दिए हैं, जब शुष्क बुझा हुआ चूना मतलब क्या Ca का होल ट्वाइस को जब 40 डिग्री सेल्सियस ताप तक गर्म करेंगे, गर्म करके उस पर क्लोरीन गैस प्रवाहित करेंगे, मतलब क्या Cl2 प्रवाहित करेंगे, उसके बाद आपको विरंजक चूर्ण प्राप्त होता है, समझ गए। अगर पूछेगा क्या कि मतलब बनाने की विधि में बताओ कि विरंजक चूर्ण को हम कैसे तैयार करते हैं, तो आप लोग ध्यान रखिएगा। जब शुष्क बुझा हुआ चूना को, शुष्क बुझा हुआ चूना से लिख दिया पर क्या Ca(OH2) का होल ट्वाइस, समझ गए। जब शुष्क बुझा हुआ चूना को 40 डिग्री सेल्सियस ताप तक गर्म करेंगे, गर्म करने के बाद उस पर हम क्लोरीन गैस प्रवाहित करेंगे, समझ गया। उसके फलस्वरूप जो मुझे क्या कहते हैं ये पाउडर निर्माण होगा उसके क्या बोलेंगे, ब्लीचिंग पाउडर। तो यहाँ पर लिख दिए Ca(OH) का होल ट्वाइस प्लस Cl2, मतलब ये क्या हुआ, ये शुष्क बुझा हुआ चूना हुआ, उस पर Cl2 क्लोरीन गैस प्रवाहित किए, कितने डिग्री सेल्सियस तापमान, 40 डिग्री सेल्सियस तापमान। क्या प्राप्त हुआ आपको Ca(OCl)Cl, मतलब क्या विरंजक चूर्ण, साथ में क्या बना जल बना, जल वाष्प बनकर उड़ जाएगा। ये हो गया आपको क्या रहे, ये विरंजक चूर्ण का हो गया आपको बनाने की विधि। और पूछ देगा बिहार बोर्ड ने बताओ विरंजक चूर्ण का उपयोग कहाँ कहाँ होता है, पूछता है दोनों में बराबर पॉजिटिव पूछता रहता है, ठीक है ना। तो तैयारी करिएगा, कर लीजिएगा। दिया गया उपयोग यहाँ पर लिख दिए हैं कि सबसे पहले यहाँ पर बताया गया है कीटाणुनाशक के रूप में, जो कीटाणु को हम छिड़काव करते हैं, फसल हो या किसी में दवा आता है उसमें इसका यूज किया जाता है, क्या विरंजक चूर्ण का, लिख दिए कीटाणुनाशक रूप में। अगला दिया गया है कागज एवं कपड़ों के विरंजन करने में, कपड़ा एवं कागज जो सफाई करते हैं उसका क्या करते हैं, मरम्मत करवाते हैं, यही विरंजक चूर्ण मतलब क्या ब्लीचिंग पाउडर का यूज किया जाता है, ठीक है। और तीसरा यहाँ पर दिया गया क्लोरीन हो या क्लोरोफॉर्म हो, इस सब का यूज समझ गए, इसमें आपको विरंजक चूर्ण का क्या होता है यूज किया जाता है। चलिए यहाँ तक आपको दूगो लवण हो गया जो काफी इंपोर्टेंट है, ठीक है। और तीसरा यहाँ पर जो लवण दिया गया प्लास्टर ऑफ पेरिस, समझ गए, प्लास्टर ऑफ पेरिस, ये काफी इंपोर्टेंट है। ये क्वेश्चन आपको 2017 के बिहार बोर्ड के मैट्रिक में पूछ दिया गया क्वेश्चन, ठीक है। आप लोग अच्छे से तैयारी कर लेना, बराबर पूछता ही रहता है, ठीक है ना। तो इसका सूत्र हो गया आपको CaSO4 का होल ट्वाइस इंटू क्या H2O, ये सूत्र हो गया। सूत्र याद करना कि ऑब्जेक्टिव में अधिकांश सूत्र पूछेगा, इस इतना आप लोग अच्छा से तैयारी कर लो, इससे आपको कतन जो है ऑब्जेक्टिव भी कहते ना 2 नंबरी क्वेश्चन भी बनेगा, निश्चित है, 100% गारंटी है। और सूत्र पूछबे करता है, आप लोग अच्छा से तैयारी कर लीजिएगा, ठीक है।
तो यहाँ पर लिख दिया प्लास्टर ऑफ पेरिस। अगर पूछेगा क्वेश्चन में 2 नंबर में क्या बताओ प्लास्टर ऑफ पेरिस हम कैसे तैयार करेंगे, तो बनाने की विधि यहाँ पर लिख दिए हैं कि जब जिप्सम, जिप्सम का सूत्र क्या बताया गया यहाँ पर CaSO4, समझ गए। जिप्सम का सूत्र बता दिया गया है CaSO4। कहता है जब जिप्सम को 120 डिग्री सेल्सियस ताप पर गर्म करने के बाद क्या बनता है, मुझे प्लास्टर ऑफ पेरिस बनता है, समझ गए। जब जिप्सम मतलब CaSO4, जब जिप्सम को 120 डिग्री सेल्सियस ताप पर गर्म करेंगे उसके बाद क्या मुझे प्राप्त होगा, प्लास्टर ऑफ पेरिस। चलिए हम एग्जाम्पल के ऊपर चलते हैं, यहाँ दिया गया है। तो जिप्सम का सूत्र यहाँ पे लिख दिया है 2 इंटू CaSO4 इंटू क्या 2H2O, ये हो गया जिप्सम को सूत्र। इस पर क्या करेंगे 120 डिग्री का क्या करेंगे ताप टेम्परेचर प्रोवाइड करेंगे, तो उसके फलस्वरूप क्या बनेगा प्लास्टर ऑफ पेरिस। मतलब क्या CaSO4 का होल ट्वाइस इंटू H2O, साथ ही साथ क्या बनेगा आपको जल बनकर वाष्प बनकर उड़ जाएगा, समझ गए। और इसका पूछ देगा बताओ प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग कहाँ कहाँ होता है, तो ये भी खास समझ गया नहीं क्या कहते हैं, बिहार बोर्ड का पूछता है और काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, समझ गए। पूछता है 2 नंबर में कि इसका उपयोग बताओ किसका, प्लास्टर ऑफ पेरिस का। ध्यान दीजिएगा यहाँ पर लिख दिया उपयोग, पहला मूर्ति बनाने में, समझ गए। मूर्ति को जो उजला जो पेंट करते रहते हैं, जो चमक आती है, ठीक है ना, तो वही प्लास्टर ऑफ पेरिस ही उसमें डाला जाता है, ठीक है, जिससे क्या उसमें लाइट आए, चमक आए। तो पहला लिख दिया यहाँ पर क्या मूर्ति बनाने में। दूसरा दिया गया यहाँ पर टूटी फूटी हड्डियों को जोड़ने में, किसी को देखिएगा हड्डी टूट गया हो, समझ गए, तो उसको हड्डी को जोड़ने में भी इसी प्लास्टर ऑफ पेरिस का क्या होता है योगदान होता है, उसका यूज किया जाता है, समझ गए। तो ये क्या बार ने पूछता रहता है क्या प्लास्टर ऑफ पेरिस। तो इसका जो उपयोग है, उपयोग आप लोग अच्छा से तैयारी कर लीजिएगा, समझ गए। चलिए चौथा लवण यहाँ पर दिया गया है सोडियम कार्बोनेट अर्थात धोने का सोडा, जो हम लोग क्या बोलते हैं मैथिली में सरफ, सरफ से कपड़ा होता है ना, वो धोने का सोडा होगा, धोवन सोडा, समझ गए। उसका दूसरा नाम क्या होगा सोडियम कार्बोनेट को या धोने का सोडा, या इसका सूत्र होगा क्या Na2 इंटू CO3 इंटू क्या 10H2O, ये सूत्र हो गया किसका सोडियम कार्बोनेट अर्थात धोने का सोडा का सूत्र। इसको सूत्र को अच्छा से तैयारी कर लीजिएगा। तो पूछेगा कि बताओ धोने का सोडा को समझ गए कैसे हम तैयार करेंगे, तो यहाँ पर बनाने की विधि लिख दिया है सोडियम कार्बोनेट या धोने का सोडा को प्राय अमोनिया सोडा विधि या सारे विधि दोनों इंपॉर्टेंट है, समझ गए। बताओ धोवन सोडा को कैसे तैयार करते हैं, तो आप लोग ध्यान रखिएगा धोवन सोडा को अमोनिया सोडा विधि या साले विधि द्वारा तैयार किया जाता है, समझ गए। तो इसका उपयोग कहाँ कहाँ होता है, लिख दिया है कपड़ा आदि धोने में इसका उपयोग होता है। दूसरा है इसका उपयोग प्रयोगशाला में होता है, कहीं भी साइंटिस्ट जहाँ प्रयोग करता रहता है, कौन चीज़ का निरीक्षण हो अवलोकन हो, समझ गए ना, उसमें भी इसका यूज किया जाता है किसका धोवन सोडा का। अगला दिया गया आपको कांच हुआ मतलब शीशा हुआ, उसके बाद कपड़ा हुआ, सॉरी कागज हुआ, साबुन हुआ, इसके उत्पादन भी इसका उपयोग किया जाता है धोवन सोडा को। आप लोग कभी कागज चखे होंगे खाए होंगे तो नमकीन लगता होगा, समझ, उसमें भी क्या होता है धोवन सोडा का मिक्सिंग होता है, समझ गए। और यहाँ पर जल के अस्थायी खारापन को दूर करने में, जल में जब कीटाणु फट जाए समझ गए ना, तो उसको भी दूर करने में आपको यही धोवन सोडा क्या होता है अत्यंत यूज किया जाता है। जो हम लोग क्या बिसलरी पानी बोलते हैं ना, नहीं पानी पीते फिल्टर वाला पानी, तो ध्यान रहेगा उसको सप्लाई करने में आपको यही धोवन सोडा क्या होता है अत्यंत योगदान होता है। तो आप लोग 4 को उपयोग लिखा दिए, चारों समझ उपयोग को आप लोग अच्छा से तैयारी कर लीजिएगा। चलिए 5वां जो क्वेश्चन यहाँ पर लास्ट दिया गया है इसका कह रहा है सोडियम हाइड्रोक्साइड या कॉस्टिक सोडा, समझ गए ना, ये भी इंपॉर्टेंट है, इसका सूत्र बराबर पूछता रहता है। कहते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड या कॉस्टिक सोडा, या इसका सूत्र हो गया NaOH, समझ गए बराबर पूछता रहता है, वही है NaOH, जिसको क्या कहते हैं हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से अभी क्रिया करवाए थे, है ना, वही क्या कह रहा है सोडियम हाइड्रोक्साइड अर्थात कॉस्टिक सोडा, या इसका सूत्र हो गया NaOH। बताओ इसको कैसे तैयार करेंगे, तो यहाँ पर तैयार करने के विधि लिख दिए हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड को क्लोर एल्कली विधि द्वारा, समझे काफी इंपॉर्टेंट है, क्लोर एल्कली विधि द्वारा तैयार करते हैं किसको कॉस्टिक सोडा को। तो बताओ अब इसका उपयोग कहाँ कहाँ होता है, तो ध्यान देना इसका उपयोग जो होता है साबुन अर्थात अपमार्जक बनाने में, समझ गए साबुन बनाने में भी इसका उपयोग होता है किसका कॉस्टिक सोडा का। और कागज बनाने में, कागज को बनाने में भी आपको कॉस्टिक सोडा का क्या होता है अत्यंत योगदान होता है। अगला जाएगा 3 नंबर में प्रयोगशाला में अभिकर्मक के रूप में, इसमें भी आपको कॉस्टिक सोडा का अत्यंत क्या होती है भूमिका निभाती है, इसका भी इसमें मतलब प्रयोगशाला में क्या यूज किया जाता है, समझ गए। तो यहाँ पर जो 5 जो लवण लिख दिए हैं ये 5 लवण एक पर एक है, तो इससे जो आपको क्वेश्चन पूछेगा बिहार बोर्ड ऑब्जेक्टिव तौर पर पूछेगा, और 2 नंबर में उसका उपयोग पूछेगा या नहीं तो उसका बनाने की विधि पूछेगा 2 नंबर में। इसीलिए 5 को आप लोग अच्छा से तैयारी कर लो, आप लोगों को 5 नंबर पक्का आएगा, निश्चित है, समझ गए ना, ऑब्जेक्टिव तौर पर और सब्जेक्टिव तौर पर दोनों मिलाकर आपको 5 नंबर आएगा। इसलिए 5 लवण को आप लोग अच्छा स्टडी कर लो।